बिना मास्क कार, ऑटो और ई-रिक्शा में सफर करने वालों पर करे कार्रवाई। परिवहन आयुक्त। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 24 जून की सुबह तक बढ़ा दी है। इस दौरान मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की छूट तो दी गई है, लेकिन परिवहन सेवा पर सख्ती जारी रहेगी। राज्य के अंदर और बाहरी बसों के परिचालन पर पिछले 16 मई से रोक है। 1 माह से बस के पहिए थमे हुए हैं। अब इस पर और 1 सप्ताह के लिए ब्रेक लग गया है। 24 जून सुबह तक बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। 1 अगस्त से शहर में जमीन फ्लैट खरीदना होगा महंगा, 10% तक होगी बढ़ोतरी। रांची शहरी क्षेत्र में 1 अगस्त से ज़मीन और फ्लैट खरीदना 10% तक महंगा होगा, क्योंकि 1 अगस्त से शहरी क्षेत्र के 53 वार्डों में ज़मीन फ्लैट का नया सरकारी वैल्यूएशन लागू होगा। निबंधन विभाग के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन ज़मीन व फ्लैट का सरकारी वैल्यूएशन निकालने में जुट गई है। इसके लिए 1 अगस्त 2020 से अब तक हुई फ्लैट की रजिस्ट्री का डेटा खंगाला जा रहा है, ताकि नया रेट तय किया जा सके। 12वें मंत्री पद पर जारी खींचातानी के बीच बीजेपी के निशिकांत ने कहा, हेमंत सोरेन जी अब कांग्रेस से परेशान, रामेश्वर उरांव भी दिल्ली में जमे हुए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के अचानक दिल्ली दौरे से झारखंड में सियासी उबाल आ गया है। इस बात की चर्चा तेज है कि दिल्ली में राज्य के 12वें मंत्री पद और निगम बोर्ड के गठन पर खिचड़ी पक रही है। 12वें मंत्री पद पर एक तरफ जहां कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, तो जेएमएम का भी दो टूक जवाब है कि 12वां मंत्री तो उन्हीं का होगा। मरीन ड्राइव पर अज्ञात स्कॉर्पियो के धक्के से 10 साल का बच्चा घायल, आक्रोशित लोगों ने सड़क को 3 घंटे तक रखा जाम। ड्राइवर पर कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। कदमा थाना क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव पर के घोड़ा चौक के पास गुरुवार की सुबह अज्ञात स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे जा रहे 10 वर्षीय आनंद देवगम को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अवस्था में उसे टीएमएच में एडमिट कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मरीन ड्राइव को जाम कर दिया था। 2 साल पहले महिला की हुई थी शादी। पुलिस ने कहा, महिला के सिर में है गंभीर चोट, हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से हो रही है जांच। सिमडेगा के बानो प्रखंड के गिरदा ओपी क्षेत्र के एक कुएं से महिला का शव मिला है। शव की पहचान गांव के ही देवलाल महतो की 22 वर्षीय पत्नी लीलावती देवी के रूप में हुई है। दोनों की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा भेज दी है। हत्या में शामिल 3 अपराधी अरेस्ट। रांची पुलिस ने कहा, जल्द हत्या के कारणों का होगा खुलासा। खूंटी का रहने वाला था युवक। रांची पुलिस बुधवार को चुटिया में हुए युवक के मौत की गुत्थी सुलझा ली है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर सिटी डीएसपी और चुटिया थाना प्रभारी ने 10 घंटे के भीतर हत्या में शामिल 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में यह फिलहाल आपसी विवाद में की गई हत्या का मामला लग रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बुनियादी सुविधा की मांग को लेकर मिशन बदलाव गुमला के सदस्यों ने दी आंदोलन की चेतावनी। मिशन बदलाव गुमला के सदस्यों ने बुधवार को नगर परिषद के अधिकारियों से मिलने पहुंचे, परंतु कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव व उपाध्यक्ष कलीम अख्तर से मुलाकात की। मिशन बदलाव के भूषण भगत, राजकुमार, अमित कुमार व अनंत कुमार ने शहर की समस्याओं से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अवगत कराया। पीएलएफआई के 4 उग्रवादी गिरफ्तार, 3 हथियार, 7 जिंदा कारतूस, 2 बाइक व 1 मोबाइल बरामद। रांची से मोदी नगर जिले के सदर थाना क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की योजना के तहत बाइक से जा रहे 4 पीएलएफआई उग्रवादियों को कुडू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए उग्रवादियों के पास से 3 हथियार, 7 जिंदा कारतूस, 2 बाइक व 1 मोबाइल बरामद किया गया है। चारों आरोपियों को लोहरदगा जेल भेज दिया गया है। उग्रवादियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली है। पुलिस उग्रवादियों की जानकारी के माध्यम से छापेमारी कर रही है। 20 दिनों में तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा सदर अस्पताल। चाइल्ड फ्रेंडली बना है वार्ड और आईसीयू। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने के साथ ही तीसरी लहर की तैयारी तेज कर दी गई है।
जिले के अस्पतालों में दूसरी लहर में रही खामियों को दूर कर व्यवस्थित किया जा रहा है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की लगातार कमी थी। अब ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉलेशन हो रहा है। सिर्फ सदर ही नहीं, रिम्स की पार्किंग में भी बने कोविड अस्पताल को बच्चों के लिए तैयार करना है, इसलिए यहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट का ग्राउंड लेवल वर्क पूरा हो चुका है। हॉलमार्क के बगैर जेवर की बिक्री नहीं कर पाएंगे ज्वेलर्स, गहनों पर लिखा होगा कैरेट। अब आपको सिर्फ हॉलमार्क का ही सोना मिलेगा। सोने के आभूषणों पर कैरेट लिखा होगा। कैरेट सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक सोना का आभूषण खरीदते समय धोखा नहीं खाएं। इससे सोने की खरीदारी करने वाले ठगे जाने से बचेंगे। जिला सर्राफा संघ के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने कहा कि हॉलमार्क के गहनों के प्रत्येक पीस की खरीदारी पर सोने की वर्तमान कीमत के साथ 35 रुपये प्रति गहना और 18% GST के साथ हॉलमार्क के लिए करीब 50 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया ये निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रूपा तिर्की की मौत मामले में दायर क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की CBI जांच पर सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने रांची के SSP को प्रार्थी के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। झारखंड के 9वीं और 11वीं के आधार पर मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट जारी करना होगा, कितना आसान, जानिए ये रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अब रिजल्ट की तैयारी तेज कर दी गई है। इसमें 9वीं के रिजल्ट के आधार पर मैट्रिक और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकालना जाना है। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड को काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, जबकि मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं सब्जेक्टिव होती है। झारखंड के निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल टोक्यो ओलंपिक में करेगी शिरकत, CM हेमंत सोरेन ने दी शुभकामना। झारखंड की 2 बेटी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। दोनों बेटियां जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम की ओर से खेलेंगी। निक्की प्रधान को दूसरी बार और सलीमा टेटे को पहली बार ओलंपिक में भारत की ओर से खेलने का मौका मिला है। टीम हॉकी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। अगस्त में हो सकता है गुमला नगर निकाय का चुनाव, जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने दी जानकारी। गुमला नगर पालिका निर्वाचन 2021 मतदाता सूची की तैयारी तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को लेकर बुधवार को ITDA भवन में बैठक हुई। अध्यक्षता उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने की। जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोनिका रानी टूटी ने बताया कि गुमला नगर निकाय का चुनाव अगस्त माह में संभावित है। फरार टोनी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी। जमशेदपुर में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के फंड के दुरुपयोग की होगी जांच। ट्रस्ट संचालक समेत 4 गए जेल। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर के टेल्को खंडगा झाड़ स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर, उसकी पत्नी सह CWC की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की, ट्रस्ट की वार्डन गीता देवी और उसके बेटे आदित्य सिंह को पुलिस ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली के शांति नगर से गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को जेल भेज दिया। टेल्को थाना में बच्ची की बयान पर दर्ज मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की। साइबर क्रिमिनल ने ठगी का अपनाया नया तरीका, जाने वीडियो कॉल के माध्यम से कैसे अश्लीलता परोस कर किया जा रहा है ब्लैकमेल। इन दिनों साइबर क्राइम का नया ट्रेंड सामने आया है। OTP लेकर या लिंक भेजकर ठगी करने का तरीका अब पुराना होता जा रहा है। नए ट्रेंड में वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह ठगी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल की कोई डिटेल्स यानी CDR नहीं निकलती है। इस कारण क्रिमिनल को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा फेसबुक मैसेंजर पर भी अपराधी शिकार को न्योता देते हैं, जहां जो फंस जाता है वह हजारों लाखों गंवा बैठता है।
झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी सिंहभूम में दिन में शाम जैसा नज़ारा, हो रही थी भारी बारिश। झारखंड के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश हुई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू इलाके में भी भारी बारिश हुई। मेघाहातू में घने कोहरे छाए हुए थे। इससे दिन में शाम सा नज़ारा दिख रहा था। लोगों को सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा था। यही वजह है कि गाड़ियां लाइट जलाकर सड़कों पर चल रही थी। संताल परगना के इन 4 जिलों में खुलेगा वाटर टेस्टिंग लैब। आपके पानी में कितना है पीएच, आप जान पाएंगे। केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के माध्यम से देवघर, जामताड़ा, गोड्डा व पाकुड़ में वाटर टेस्टिंग लैब खुलेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इसका टेंडर गत 16 जून को जारी किया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के चीफ इंजीनियर के ऑफिस में 23 जून को टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और आगामी 5 जुलाई 2021 तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राज्य के प्रत्येक जिले में विभाग द्वारा स्थल चयनित कर वाटर टेस्टिंग लैब तैयार किया जाएगा। झारखंड राज्य खादी बोर्ड में भाई भतीजावाद चरम पर, हर पद पर रिटायर्ड कर्मी और उनके रिश्तेदारों का कब्जा। झारखंड राज्य खादी बोर्ड में भाई भतीजावाद चरम पर है। पिता पुत्र और पति पत्नी के साथ साथ कार्यरत हैं। रिटायरमेंट के बाद भी लोग आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं। वह खुद तो काम कर ही रहे हैं, वहीं अपने रिश्तेदारों को भी खादी बोर्ड में आउटसोर्स या अनुबंध पर नियुक्त करा लिया। यह प्रक्रिया बोर्ड में पिछले 10 से 15 साल से चल रही है। 1.5 साल के बाद झारखंड से पंजाब का सफ़र होगा आसान। टाटा से अमृतसर के लिए चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। कोरोना काल में 1.5 वर्षों के बाद रेलवे बोर्ड ने टाटानगर स्टेशन से अमृतसर स्टेशन के बीच जालियांवाला बाग स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय से टाटा अमृतसर स्पेशल ट्रेन के परिचालन की घोषणा कर दी गई है। इस बाबत टाटानगर स्टेशन समेत सभी संबंधित स्टेशनों के स्टेशन निदेशक को ईमेल से पत्र भेजकर सूचित कर दिया गया है।